जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के वो प्रश्न जो पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर है परासरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। फ्रेंड्स, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल परासरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के प्रति जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है ये संक्रमण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है? लेजर कहलाता है, ठीक है। अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाता है। CH3OS सूत्र किस रसायन का है? तो ये है मेथिल अल्कोहल का, ठीक है। CH3OS सूत्र है मेथिल अल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, ठीक है फ्रेंड्स, पुणे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है औरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में, ठीक है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। भारी जल का अणुभार कितना होता है? राइट आंसर है 20 होता है, 20 होता है भारी जल का अणुभार, यानी कि हैवी वाटर का अणुभार 20 होता है, आपको याद रखना है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबिल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के पारित पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? 1.2 इंटू 104 किलो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DOS क्या है? राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी होगा यहाँ पर, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आप सभी को पता है ये आँख की बीमारी है ट्रेकोमा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन की घटना क्या है? राइट आंसर है किसी नाभिक द्वारा जी किरण प्रोटॉन के
अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत। कौन सी धातु भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है, तो ये है टाइटेनियम धातु, जो कि भविष्य की धातु कहलाती है। हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है, ये है ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है, देखिए मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, कम प्रोटीन या ज़्यादा प्रोटीन, तो देखिए कम प्रोटीन वाला। गाउट क्या है, तो ये है गठिया एक तरह से, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये बीमारी हो जाता है। कैरेक्ट किस अंग की बीमारी है, ये आँख की बीमारी है। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है, आँख की है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर है महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो सेरेब्रम होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो ये है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे, तो ये एकमात्र है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, राइट आंसर है एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था, राइट आंसर है नागौर। ये राजस्थान का जिला है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, राइट आंसर है 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पहले किया जाता था, ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। वहीं केंद्र स्तर की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो आप सभी को पता है संसद को नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राइट आंसर है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, राइट आंसर है 60 दिनों तक। 60 दिनों तक सही उत्तर है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन सुनता है, राइट आंसर है लोकसभा के सदस्य सुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, राइट आंसर है हाँ भेजते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राइट आंसर है राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है, राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया, राइट आंसर है 26वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था।
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया जाता है संविधान सभा का गठन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किया गया था संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर है किसी भी सदन में पेश किया जाता है संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1956 में किया गया था और फर्स्ट राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। अभी तक कुल 4 परिसीमन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? राइट आंसर है महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? राइट आंसर है 14 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? राइट आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? राइट आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो आपको ध्यान रखना है 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अभी की बात करें तो 12 अनुसूचियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? राइट आंसर है भारतीय संसद को है, भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग की बात करें तो 20 भाग हैं। ठीक है, ये यूपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? राइट आंसर है संघीय राज्य है भारत का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और अंतिम भी थे। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेंच पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर है अल बरूनी है, अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के मापन हेतु। वायु में अपेक्षित आर्द्रता की मापन हेतु हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? राइट आंसर है भूकंप के झटके मापने में प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है होमोसीमल कहलाती है, होमोसीमल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है आइसोगोनल कहलाती है, आइसोगोनल।
सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर है 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह शनि का ही है। सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर है वरुण सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के समानता के कारण ही इसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु उपग्रह से बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निकिल है, चुंबकीय पदार्थ जो कि पृथ्वी में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में पाया जाने वाला। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? राइट आंसर है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कितना? तो 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये एल्यूविशियम द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट कोयुस्कू। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। ये एशिया महाद्वीप, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है हैरी हेस के द्वारा किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? राइट आंसर है 7.5% पर है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान देश में। जापान का ही शब्द है सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थात पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये मैग्मा कहलाते हैं, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन से होता है सिर्फ का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर है 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 29% ऊंचाई वाला भाग पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग 97% पाया जाता है। वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। तो वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब सर्वाधिक होता है। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो ये केंद्र में अधिक होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये मृत सागर सबसे नीची झील है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर है।
वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। यहाँ पे सर्वाधिक जहाज़ों का आवागमन होता है, इसलिए जहाज रानी नाम पड़ा है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पैम्पास कहा जाता है, पैम्पास। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? राइट आंसर है मृत सागर है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल का, ये करेंट में चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य है मृत सागर। सार्गास्यू समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक में भी देखिए, उत्तरी अटलांटिक में आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, ये उत्तर अटलांटिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, रेनल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? राइट आंसर है 24 घंटे 52 मिनट का समयांतर होता है ज्वार भाटा के मध्य। गंगा नदी का बेलया किस प्रकार का है? चापाकार है। डेल्टा होगा, सॉरी, यहाँ पे डेलया लिखा हुआ है जो कि गलत है। डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हुआंगो नदी किस में गिरती है? राइट आंसर है पीला सागर में हुआंगो नदी गिरती है। सेन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हुआंगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है सेन का शोक। और बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी है। बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंची कौन सी बांध है? ऊंची बांध उरुगवनस्की जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये सीन नदी के तट पर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की वोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो ये गेरून के तट पर है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा एवं खरकई के संगम पर बसा है जमशेदपुर नगर। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बोट चैनल कहा जाता है, बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है वन झील सर्वाधिक लवणता वाला झील है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान है लवणता की श्रेणी में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? राइट आंसर है विश्वदीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य सिली किसका उदाहरण है? राइट आंसर है भूमध्य सागर प्रदेश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है पर है? तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है तंबाकू का, जो कि प्रथम स्थान पर है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो ये अमेजन बेसिन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है। इजमीर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उपजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर है बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है तांबे का अमेरिका सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य के घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो वे है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है।
घना आबादी है। और ज़्यादा आबादी की बात करें तो अभी भारत हो गया है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया के घुमक्कड़ी जनजाति हैं किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये एस्किमो जनजाति करती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है क्रिस्टीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायरो का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कांगो गणराज्य जायरो का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है बेचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? तो ये ताइवान का प्राचीन नाम था रामोसा। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? राइट आंसर है तुर्की कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, जो कि ये अफ्रीका के देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? राइट आंसर है फ्रांस को कहा जाता है। सोफिटेल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये ऑक्सफोर्ड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीसी नहर के नाम से जाना जाता है? लहासा नीसी नहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? राइट आंसर है साओ पालो कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? राइट आंसर है केंट कहलाता है इंग्लैंड का बगीचा। दक्षिण पूर्व एशिया का असल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये है लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेष्टित देश है मंगोलिया, यानी कि सबसे भू आवेष्टित देश। लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो मंगोलिया है, दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। तो आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा।